जय हिंद दोस्तों, मैं एस सिंघानिया। आज हम इतिहास में विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यूनानी रोमन लेखकों के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं। उनमें से प्रमुख लेखक इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम हम टेसियस लेखक को देखते हैं, जो कि ईरान का राजवेद था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अगला लेखक हैं हमारे हेरोडोट्स, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। हालांकि इनका विवरण अफवाहों पर आधारित है, जो उनकी विश्वसनीयता को कम कर देता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा बिंदु है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस एवं आनेसिक्रेट्स तथा ऑस्ट्रोबुलस के विवरण, जो अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। अगला बिंदु आता है हमारा मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारियां लिखी हैं। सीरिया नरेश आंतियोकस का राजदूत, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। अगला उल्लेखनीय व्यक्ति है डायोनिसियस, जो मिश्रा के राजा नरेश तमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और अशोक के राज दरबार में आया। अब हम टॉलमी की चर्चा करते हैं, जिसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। इसके पश्चात हमारा अंतिम उल्लेखनीय व्यक्ति है प्लिनी, जिसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के विषय में जानकारी मिलती है। अंत में हम पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेन सी की चर्चा करते हैं, जिसका लेखक अज्ञात है और जो लगभग 80 ई में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस तरह इन विदेशी यात्रियों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत की व्यापारिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है, जो इतिहास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज हम चीनी लेखक फाहियान के यात्रा वर्णन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसने गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अपनी यात्रा के बारे में जानकारी साझा की। फाहियान की यात्रा ने मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किए, जहां उन्होंने वहां की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। इसके बाद संयुग्न की बात करते हैं, जो 518 ई में भारत आए और 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की। फिर हेनसोंग की यात्रा पर आते हैं, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ई में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद कपीशा पहुंचे। हेनसोंग भारत में 15 वर्षों तक रहे और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म के गूढ़ ज्ञान को एकत्रित किया। उनका भ्रमण वृतांत सियूकी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति का वर्णन किया गया है। हेनसोंग के अनुसार सिंध का राजा शुद्ध था, जो उस समय की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार चीनी लेखकों की यात्राएं न केवल भारत की समृद्ध संस्कृति का वर्णन करती हैं, बल्कि उस समय की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को भी उजागर करती हैं। हम अरबी लेखन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। सर्वप्रथम अलबरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ आए थे और उन्होंने अरबी में एक महत्वपूर्ण कृति लिखी, जिसे हम भारत की खोज या किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं। यह कृति आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया और सामाजिक जीवन के विषयों पर 80 अध्याय शामिल हैं। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीति पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरे महत्वपूर्ण अरबी लेखक इब्न बतूता हैं, जिन्होंने अपने यात्रा वृतांत रिहला को लिखा। रिहला 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में प्रचुर और रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अब हमारे अन्य लेखक तारानाथ हैं, जो एक तिब्बती लेखक हैं और जिन्होंने कंग्युर तथा तंग्युर नामक ग्रंथ की रचना की। इन ग्रंथों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।